किसान आंदोलन लगातार जारी है। आज 35वां दिन है और मैं खड़ा हूं सिंघू बॉर्डर पर। न्यूज़ 24 आपको लगातार कुछ ना कुछ नया दिखाता रहा है, चाहे वो टीकरी बॉर्डर हो, चाहे गाजीपुर बॉर्डर हो या सिंघू बॉर्डर हो। मैं अब सिंघू बॉर्डर पर खड़ा हूं। आज हमें ये तस्वीर देखने को मिली है, लोग यहां पर अब किसानों का साथ देने के लिए छोटे छोटे बच्चे, फैमिलियां, वो भी यहाँ पर पहुँच रही हैं। तरह तरह के बैनर्स उन्होंने हाथ में लिए हुए हैं और यहाँ पर पहुँच रहे हैं। मैं इन्हीं से बात करूँगा। कहाँ से आए सर, क्या नाम है आपका? मैं हरविंदर सिंह, मैं चंडीगढ़ से आया हूँ, नियर चंडीगढ़ से। हम यहाँ किसानों का साथ देने के लिए आए हैं। हम यहाँ चाहते हैं कि हम जो 3 कानून जो बने हैं वो रद्द हों, इसलिए हम यहाँ पे आए हैं। आप साथ में आएंगे? जी, मैं इसकी वाइफ हूँ। आप भी चंडीगढ़ से हैं? मैं चंडीगढ़ से हूँ। मेरा नाम बलजिंदर है। साथ में ये मेरा बेटा है, ये 7 साल का है एंड ये बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था कि मुझे भी जाना है, बिकॉज आजकल के सब बच्चे भी जागरूक हो रहे हैं कि उनके साथ क्या हो रहा है। इवन आई एम ऑल्सो एम्प्लॉई, मैं कहीं पे सर्विस करती हूँ। हम भी बहुत ज़्यादा इफेक्टेड हो रहे हैं, बिकॉज अगर फार्मर्स नहीं हमें देंगे तो हम भी कहाँ से खाएंगे। मैं एक चीज़ बताइए, आप लोग फार्मर्स से सारे? यस, सारे फार्मर्स हैं? हाँ जी, ਅਸੀਂ सारे किसान हाँ। सारे किसान। हाँ जी। अच्छा, एक बात आ रही है, सरकार के कुछ जो उनकी तरफदारी कर रहे हैं, वो ये कहते हैं ये तो पोर्शे में आते हैं, मर्सिडीज में आते हैं, ऑडी में आते हैं, तो वो कहते हैं ये किसान नहीं है। ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕਣਕਾਂ ਵਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਇੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਰਸੀਡੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਰਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ। जब मेहनत देखोगे तो पता लगूगा। अच्छा, ये क्या लिखा हुआ है? पंजाबी में लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है? गली गली में शोर है, मोदी पार्टी चोर है। मोदी पार्टी चोर है। अच्छा, आपने क्या लिखा हुआ है? ये हमने लिखा किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, हमेशा जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगी। कब आए थे आप? सर हम आज ही आए हैं। कहाँ से आए हैं? हम फतेहगढ़ साहिब पंजाब से आए हैं। पंजाब से आए हैं। हाँ जी। कितने दिन रहेंगे ये आंदोलन? तो अभी चलेगा, कितने दिन रहेंगे? सर जितना देर चलेगा आंदोलन हम यहीं पे हैं। यहीं पर यस। आप कहाँ से हैं? मैं भी फतेहगढ़ जिले दी हूँ। हाँ जी। बेटा, आप कहाँ से हैं? हम भी फतेहगढ़ जिला से ही हैं। आप पढ़ती हैं? +1 में है। +1 में, मतलब 11th में है। 11th में। तो आपको पता चल रहा है कि क्या हो रहा है? ये जो भी उन्होंने किया है हमारे फायदेदार नहीं है, हमारा नुकसान ही नुकसान है इसमें। कानून पता है कौन कौन से कानून रद्द करने के लिए मांग कर रहे हैं किसान? वो हमारे जो भी किसान वो कर रहे हैं ना, वो हमारे हानिकारक ही होंगे। हानिकारक ही होंगे। बड़े बुजुर्गों ने बच्चों को बताया कि जो कानून है वो हानिकारक ही होंगे। बेटा, कहाँ से आए हो? आपका क्या नाम है? बलकार। और मैं सिरकपुर से आया हूँ। अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? फर्स्ट में पढ़ते हो। किस लिए आए हो? पता है यहाँ पे क्या हो रहा है? किसान आंदोलन, जमीन बचाने के लिए। जमीन बचाने के लिए। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको भी मालूम पड़ गया है कि उनकी जमीनें खतरे में हैं, तो वो भी यहाँ किसान आंदोलन में भाग लेने आए हैं। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, जिस तरीके से लगातार सरकार का किसानों का आपस में कई बैठकें हुई, 8वीं बैठक हुई, आखिरकार कल एक सुखद समाचार आया कि दो बिल पास हो गए। हाँ, 2 पर सहमति कैंसिल हो गई, सॉरी। 2 पर सहमति बन गई है। बाकी और पर आपको लगता है अब 4 तारीख को मीटिंग होगी, सहमति बनेगी? उम्मीद तो है सहमति होगी, बिकॉज अभी जो भी इतने देर से आंदोलन चल रहा है, हम लोग महीनों से बैठे हैं यहाँ पे, तो इसके चलते हुए सरकार को तो झुकना ही पड़ेगा, बिकॉज हम लोग तो हटने वाले नहीं हैं। हम लोग अपने जो भी हम निश्चय लेके आए हैं उस पर हम दृढ़ रहेंगे और अपना हक लेके ही लौटेंगे वापस। अच्छा, एक चीज़ और बताइए कि आखिर विश्वास क्यों नहीं आ रहा? बुजुर्गों, तुसी दसोगे, कौन दसोगे? आखिर विश्वास क्यों नहीं रहा? वो कहते हैं एमएसपी थी जैसी थी वैसी रहेगी और कोई जमीनें नहीं छीनी जा रही। मोदी जी ने कई मन की बात में भी कहा, कई जगह कहा, तो आखिर किसानों को विश्वास क्यों नहीं हो रहा? विश्वास का सबसे बड़ा कारण है, इसने बोला था 15 लाख सारे अकाउंट में आएंगे। बहुत झूठ बोलता है मोदी। उसने 15 लाख है, किसी के अकाउंट में नहीं आए। जो बोलते हैं मोदी भक्त है ना, उनके अकाउंट में नहीं आए। ठीक है। और दूसरी बात, हम लोगों को अंतवादी बोला जाता है। आप ग्राउंड लेवल पे देखो, आप भी घूम रहे, सब घूम रहे हैं कि अंतवादी लंगर लगाते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है ना, हम उस बारे में बात भी करेंगे क्योंकि वो सब झूठ है, ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है। और दूसरी बात बोलते हैं ये फेक किसान है, ये किसान नहीं है। उनको लोगों को पहले ये पता होना चाहिए किसान में क्या फर्क है, असली किसान कौन होता है, नकली किसान कौन होता है। ठीक है। और हमारे जो
हमारे जो बॉर्डर पे है हम लोगों को पहले पाकिस्तानी बोला गया, हम लोग पाकिस्तान की फंडिंग करते हैं, पाकिस्तान से आते हैं, क्या ये पाकिस्तानी है? ग्राउंड लेवल पे आके देखना चाहिए इन लोगों को। नहीं, हम ग्राउंड से लगातार 35 दिन हो गए, हम ग्राउंड से रिपोर्ट लगातार दिखा रहे हैं। आप कहाँ से आई हैं? पंजाब से। पंजाब से आई हैं। अच्छा, किसानों को किस तरीके से सहयोग कर रही हैं? ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੇ ਸਹਿਯੋਗ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ। ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ। अच्छा, एक बात और आ रही है कि मोबाइल टावरों का सरकार बार बार कह रही है कि मोबाइल टावरों का नुकसान पहुंचा दिया, किसानों में आक्रोश है, उसके लिए क्या कहेंगे? ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਬਹਾਨੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਚੱਲਣ ਡੀਆਂ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਬਹਾਨੇਬਾਜ਼ੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਸਾਰਾ ਇੱਥੇ ਲੱਗਾ ਜਾਣ ਡਿਆ ਵਿਚਾਰਾ। ਰਾਤ ਦਿਨ ਠੰਡ, ਇੰਨੀ ਆਖਰ ਦੀ ਠੰਡ ਆ, ਉਹ ਠੰਡ ਦਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੋਣ ਡਿਆ। ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਡਿਆ। ਜੇ ਫਰਕ ਪਵੇ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ तो आन के वेख तो सकता ना। क्या लगता है फर्क पड़ेगा? अब दोबारा जो मीटिंग हो रही है 4 तारीख को, क्या लगता है फर्क पड़ेगा? जरूर फर्क पड़ेगा जी, जरूर फर्क पड़ेगा जी, पड़ेगा जरूर पड़ेगा। हाँ जी, हाँ जी। ਨਾ ਫਰਕ ਪੜੂਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੂਜਾ ਮਾਰਾ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੀ ਆ ਨਾ, ਕਿਸਾਨ ਉੱਠ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ ਕਿਤੇ ਵੀ। किसान उठ के नहीं जाएगा, यानी कि 4 तारीख के लिए भी पूरा आप लोग पूरा मुतमईन है, पूरा भरोसा है कि ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖੜਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ ਤੇ ਖੜੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਖੜੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। अच्छा, जिस तरीके से पंजाब में बार बार एक बात आ रही है कि नुकसान भी पहुंचाया जा रहा है, जैसे टीवी टावर, जो मोबाइल टावर्स वगैरह को, तो वो कितना सही है? कहाँ तक वैसा करना चाहिए या नहीं? नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए कि मोबाइल टावर क्या है। आज बच्चों के सारे घरों से पढ़ रहे हैं बच्चे, ठीक है ना। अगर मोबाइल टावर ही चला जाएगा, बच्चे पढ़ाई क्या करेंगे? एक तरफ तो हम कहते हैं हम ठीक है, अगर मोबाइल टावर को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं तो हम देश की संपत्ति को अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, अपने बच्चों की, अपने व्यापार की। अब व्यापार भी सारा का सारा मोबाइल पे ही है। दूसरा, शायद इस चीज़ का रास्ता ये हो सकता है कि गवर्नमेंट सबको, किसानों को सब्सिडी देती है। गवर्नमेंट से कहा जाए हमें हमेशा भिखारी नहीं बनना, अब हमें दातार बनना है। एसोसिएशन ये कहे और गवर्नमेंट उनसे कहे, किसान नेता कहे कि हमें ना शेयर आप अलॉट कर दो, हमारी एक कॉर्पोरेट कंपनी बना दो किसानों की कॉर्पोरेट। हाँ, सारी कंपनी, सारे देश के किसानों की कॉर्पोरेट कंपनी। गवर्नमेंट के पास सारे किसानों के डाटा। किसान तो कॉर्पोरेटाइज जो हो रहा है उसके खिलाफ है। ऐसे ना, जब सही तरीके से हम समझाएंगे और उनकी समझ में आएगा, उनके बच्चे पढ़ा समझाएंगे, उनके रिश्तेदार समझाएंगे, तो समझ में भी आ जाएगा। कॉर्पोरेट कंपनी बना दी जाए और सारी गवर्नमेंट के पास सारे किसानों को डाटा है, सबके नाम शेयर अलॉट कर दिया जाए। किसान कहेगा मैं अमेजोन को माल क्यों बेचूं, मैं रिलायंस को क्यों बेचूं, मैं तो अपनी कंपनी को बेचूंगा ना। उससे मुझे मैन्युफैक्चरिंग का भी फ़ायदा होगा, रिटेल का भी फ़ायदा होगा और मुझे मेरे बच्चों को नौकरी भी मिलेगी। साथ में वो कंपनी फिर ये देखे कि 150 करोड़ 150 देशों में जो माल बिकता है, वो किस देश में हमारी प्रोडक्ट बिक सकती है, किस देश में हमारी प्रोडक्ट बिक सकती है हमारे देश की। वो प्रोडक्ट वो कॉर्पोरेट कंपनी अरेंज करे हमारे देश की बेचने के साथ में इंपोर्ट भी होता है भारत के देशों से। वो कंपनी अगर इंपोर्ट करती है कृषि की चीज़ें, तो उससे तो किसानों के हर हाथ में लड्डू है। किसानों को तो हर तरीके से फ़ायदा ही फ़ायदा है। अगर आप सिर्फ ये कहो भाई आपने घर बनाया, इस घर को तोड़ो दूसरा बनाओ, ये तो कोई लॉजिक नहीं हुआ। आप ये बताओ कि नहीं जी आपने घर बनाया, इसमें ये अमेंडमेंट। और क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय जैन है। कहाँ से आए? मैं दिल्ली से ही आया हूँ। मुझे बहुत दुख होता है कि हमारे देश आज भी प्रगति नहीं कर पाया। आज़ादी के 70 साल के बाद भी हमारा देश प्रगति नहीं कर पाया, क्योंकि हमें सिर्फ इन्हीं उलझनों में उलझाया जाता है। तो दिल्ली के लोग भी, आपने सुना होगा, ये संजय जी हैं, दिल्ली के लोग हैं जो कि यहाँ किसानों को समर्थन देने आ रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? मैं तो 4 लाइनें ही बोलूँगा। जिसका काम ही उसी को साजे, और ठग चलाउंदे देश नू, ओ जेबां भरन ते हो गए सारे, ओ मनो भुला गए देश नू। करप्ट है सिस्टम सारा होया, ओ दिलों भुला गए देश नू। की अनहोनी ऐसी होई, की अनहोनी ऐसी होई, कि बरत गया पाना। चाह बेचो, चाह बेचो, चाह बेचो मोदी जी, हुण ना देश चलाया जाना। चाय बेचो मोदी जी, ये जोश है, ये यहाँ किसानों का जोश है जो आप देख रहे हैं। पूरे किसान जोश के अंदर हैं। लेकिन आज एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आज शाहजहाँपुर बॉर्डर पर, राजस्थान उस पर, वहाँ पर कुछ किसान उग्र हो गए, उन्होंने बैरिकेड तोड़ दिए और दिल्ली की तरफ कुछ करने की कोशिश करी। कितना सही है वो? बताइए कौन? हाँ जी, शाहजहाँपुर बॉर्डर पर आज कुछ किसान उग्र हो गए, उन्होंने बैरिकेड तोड़ दिए और दिल्ली की तरफ ट्रैक्टर लेकर कूच कर गए, तो कितना सही है? क्योंकि अब तक बिल्कुल पीसफुल आंदोलन जा रहा था। ਜਿਹੜਾ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਿਆ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ
ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਕਿਉਂ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਜੋਸ਼ ਬੜਾ ਜੀ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ 'ਚ ਹੋਸ਼ ਆ ਜੀ। ਹੋਸ਼ ਤੇ ਜੋਸ਼ ਦੋਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਤੋਂ ਆਰਡਰ ਆਵੇਗਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਬਿੱਲ 2 ਇਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵਾਪਸ ਕਰ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਪਾਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਹੋਏ ਨਾ ਜੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਵੈਸੇ ਆਖਿਆ ਹੀ ਇਹ ਅਜੇ ਪਾਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਨਾ ਜੀ। ਉਹ ਚਲੋ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਐਂ ਪਾਇਆ ਦੂਜਾ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈ ਗਏ ਕਾਗਜ਼। ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਾਡੇ 3 ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉਹ ਵੀ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਜੇ 3 ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ 3 ਬਿੱਲ ਸਾਡੇ 3 ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੀਤੇ ਆ ਜੀ, ਇਹ 2 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ ਲਾ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਪੀਏ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਘੱਲ ਤੇ ਆਪ ਮਿਲਣੇ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਆਏ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਪ ਸੱਦਦੇ ਆ ਜੀ। अमित शाह जी कहते कि मीटिंग नहीं करते, उन्हें घरे बुला के मीटिंग साढ़े नाल कीती है। मीटिंग हुई है 4 तारीख को, फिर दोबारा मीटिंग है। क्या लग रहा है कि इस बार मामला हल हो जाएगा? देखो जी 101% हादी जीत होगी जी। ठीक है जी, जीत किसान इसीलिए किसान मुतमईन है कि उनकी जीत होगी। वहाँ इस तरीके के युवा और बुजुर्ग जो है, युवाओं का जोश और बुजुर्गों का होश, जैसा कि इन्होंने कहा, दोनों मिलकर काम कर रहे हैं इन किसान आंदोलनों में, जिससे ये किसान आंदोलन अब तक 35 दिन हो गए हैं, किसी भी तरीके की अनहोनी घटना नहीं सुनी। बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से ये आंदोलन चल रहा है, जैसा कि देश में पहली बार देखा गया है। किसान आंदोलन इतना बड़ा कभी नहीं हुआ और इतनी शांतिपूर्ण तरीके से। कैमरामैन धीरज के साथ विनय सिंह, न्यूज़ 24 दिल्ली, सिंघू बॉर्डर। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।